Now the next topic is Biot-Savart law. What it states that, what is this law about? This law deals with the magnetic field induction due to a small current element. अब current element क्या होता है? आपने एक वायर ली है, ये सपोज आपने एक वायर ली, इस वायर में से आपने आई करंट पास किया, ठीक है। अब उस वायर का हमने छोटा सा हिस्सा ले लेंगे, स्मॉल पार्ट ऑफ द वायर, उसमें से भी आई करंट ही पास करेगा। द स्मॉल पार्ट ऑफ अ वायर थ्रू विच द करंट इज पासिंग, this part of the wire is called as current element. Okay, so what is current element? आपने एक वायर ली, छोटा सा उसका पार्ट लिया, उसमें से करंट पास हो रहा है, उस छोटे से पार्ट को आप क्या बोलोगे? स्मॉल करंट एलिमेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड वी विल डील विद इन दिस लॉ, वी विल डील विद द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से क्या होगी, वी विल डील विद दैट। कहता है आपके पास एक वायर है, सी हियर, आई करंट पास कर रहा है, आपने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, छोटी सी लेंथ ली डी एल, ये एक पॉइंट पी है जहाँ पर आपको पता है करंट कैरिंग वायर हो तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही होगा। पी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ओके, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से पी पॉइंट पर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये पी पॉइंट इस करंट एलिमेंट से कितने डिस्टेंस पर है? सपोज आर, और ये इस करंट एलिमेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। दोबारा से देखो, इट इज़ अ वायर थ्रू विच आई करंट इज फ्लोइंग. Take a small current element of length dl. As we know, around a current carrying conductor there is a magnetic field. So let this point is P, we will take in the magnetic field. We need to find out the magnetic field at point P due to the small current element. Now this point P is at a distance r from the current element and making an angle theta with it. Okay, now as per the law क्या कहता है? According to this law, the magnetic field induction at a point P, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? मीन सपोज यहाँ पर इस छोटा सा एलिमेंट लिया ना, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी हम छोटा सा ले लेंगे, लेट इट बी डी बी। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है डी बी, वो किसके प्रोपोर्शनल आएगा? एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किए गए, नंबर 1 आई के प्रोपोर्शनल होगा, नंबर 2 आपने लेंथ ऑफ एलिमेंट कितना लिया, डी एल के प्रोपोर्शनल होगा, नंबर 3 ये डिपेंड करेगा इस एंगल के साइन कंपोनेंट पे, मीन साइन थीटा पर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम दिस करंट एलिमेंट। डी बी इज प्रोपोर्शनल टू आई, डी बी एट दिस पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू डी एल, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। व्हेन यू विल कंबाइन दैट ऑल, तो क्या आ जाएगा? डी बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओ तो क्या आता है? कांस्टेंट के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। नाउ वो कहता है इन एसआई सिस्टम जो के की वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट बाय 4 पाई। इन सीजीएस सिस्टम के की वैल्यू होती है 1। तो के की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट बाय 4 पाई। आपने याद है फर्स्ट चैप्टर में आपने एप्सिलॉन नॉट किया था। व्हाट वाज एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट वाज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और एयर। यहाँ पर क्या है? म्यू नॉट इज़ अ परमिबिलिटी। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी। परमिटिविटी होती है एक मीडियम की क्या कैपेबिलिटी है कि उसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस कर सकेंगी। सिमिलरली म्यू नॉट है, म्यू नॉट इज़ अ परमिबिलिटी ऑफ अ मीडियम ऑफ अ फ्री स्पेस और अ वैक्यूम। हाउ मच लाइंस आर बीइंग क्रॉस्ड फ्रॉम दैट मीडियम? एक मीडियम की क्या कैपेबिलिटी है कि उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर सकते हैं। आपको देखो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा तो मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है ना इसमें यहाँ से, तो कितनी कैपेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? म्यू नॉट पर। व्हाट इज़ म्यू नॉट? इट इज़ अ एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट। तो के की वैल्यू क्या आती है यहाँ पर? म्यू नॉट बाय 4 पाई। सो व्हाट इज़ डी बी इन केस ऑफ एस एस सिस्टम? डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इन केस ऑफ सी जी एस डी बी इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो सी हियर नाउ कहता है डी बी किसके बराबर आ जाएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। म्यू नॉट निकालो यहाँ से, क्या आएगा? म्यू नॉट आएगा डी बी इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, इधर ले जाओ मल्टीप्लाई कर दो अपॉन आई डी एल साइन थीटा। कहता है जो म्यू नॉट बाय 4 पाई है ना उसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। और इसके यूनिट्स कैसे चेक करते हैं? देखो यूनिट्स कैसे चेक करेंगे। म्यू नॉट के यूनिट्स क्या आएंगे? डी बी के यूनिट्स क्या होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स टेस्ला,
आर स्क्वायर मीन्स मीटर के स्क्वायर, अपॉन में एम्पियर, और लेंथ के क्या होंगे मीटर। सो क्या आ जाएगा सॉल्व करके, मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो मीटर रह जाएगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। सो व्हाट इज टेस्ला मीटर? 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर अपॉन मीटर्स के, वी विल डू इट लेटर ऑन, इसको हम बाद में करेंगे। सो 1 टेस्ला इज़ 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी हम कर सकते हैं। सो पुट करके आपको सारी वैल्यूज़ मीटर -2, मीटर की पावर 1, m की पावर -1 रह जाएगा, a की पावर -1 वेबर। तो आपके पास म्यू नॉट की ये वैल्यू आ गई, मीन्स म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ म्यू नॉट की वैल्यू। तो व्हाट इज़ म्यू नॉट बाय 4 पाई? म्यू नॉट बाय 4 पाई क्या आएगा 10⁻⁻⁷। म्यू नॉट बाय 4 पाई क्या होगा 10⁻⁻⁷। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और म्यू नॉट बाय 4 पाई की क्या होगी 10⁻⁷। नाउ इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम इस लॉ को? डी बी क्या था, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल आर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो ऊपर नीचे, यहाँ आर क्यूब बन जाएगा नीचे अगर हम डिवाइड करेंगे, आर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, डी एल आर साइन थीटा आ गया। नाउ कैन आई राइट इट? आपको पता है ए बी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो हम इसको डी एल क्रॉस आर वेक्टर लिख सकते हैं। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, दिस कैन बी रिटन एज डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अगेन आपके पास क्या आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, टेक अ स्क्रू इन योर राइट हैंड, रोटेट द स्क्रू फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, डी एल से आर तक घुमाना शुरू करो स्क्रू को, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। ओके, देखो डी एल की डायरेक्शन क्या होगी, डी एल की डायरेक्शन देखो हमने क्या लिया था, डी एल हमने छोटा सा करंट एलिमेंट लिया था, डी एल हमने क्या लिया था करंट एलिमेंट, करंट इधर जा रहा था ना, तो डी एल वैक्टर की डायरेक्शन भी क्या थी जिधर करंट की डायरेक्शन थी। तो आपने डी एल से आर तक घुमाना है, घुमाओ डी एल से आर तक, कहाँ जा रहा है स्क्रू, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। तो क्या डायरेक्शन होगी यहाँ पर परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। सो इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, अगर मैं करंट डेंसिटी की फॉर्म में निकालना चाहूँ इसको, जे का फॉर्मूला क्या होता है हमने पिछले चैप्टर में किया, आई बाय ए, तो आई क्या हो जाएगा जे इंटू ए, पुट करो यहाँ पर, जे इंटू ए आ गया, यहाँ पर आई की जगह जे इंटू ए, अंदर क्या है डी एल क्रॉस आर वेक्टर। सो इट कैन बी रिटन एज व्हाट इज ए डी एल, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम बन जाएगा, डी वी आ जाएगा, ये क्या बचा जे क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू डी वी। दिस इज इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, वी यूज रियरली वी यूज दिस फॉर्मूला। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द बायट-सैवर्ट लॉ। नाउ वी विल डू द some special cases for this। कहता है व्हेन पॉइंट P इज एट अ परपेंडिकुलर पोजीशन, देखो P क्या है, मान लो यहाँ थीटा एंगल बना रहा था करंट एलिमेंट के साथ, ये P पॉइंट ना ऐसे है सीधा, मीन्स P क्या है DL के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री का। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा होता है ना, थीटा की जगह आप 90 पुट कर दोगे, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, डी बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी जब परपेंडिकुलर पॉइंट P जिस पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो क्या होगा 90 डिग्री पर। अगर थीटा 0 या 180 हो, मतलब पॉइंट P यहाँ कहीं पे हो, अगर मान लो ये करंट कैरी कंडक्टर है, इसमें से आई पॉइंट P यहाँ कहीं है, इधर करंट जा रहा है ना, तो पॉइंट P यहीं इसकी सीध में है कहीं पर, या फिर करंट इधर जा रहा है, पॉइंट P आपने इधर ले लिया कहीं पर, मतलब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स या थीटा 0 है या थीटा क्या है 180 है, तो क्या आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड 0, मतलब ऑन अ कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज़ 0 ऑन अ कंडक्टर, बट आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। डिफरेंस बिटवीन द कूलम्स लॉ एंड बायट-सैवर्ट लॉ, देखो कूलम्स लॉ किस में रखता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, कौन कूलम लॉ को प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट। तो इसमें क्या है इन कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय स्केलर क्वांटिटी चार्ज, बट बायट-सैवर्ट लॉ में क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय वेक्टर क्वांटिटी, क्या लेते हैं हम करंट एलिमेंट आइडियल करंट एलिमेंट लेते हैं, दोनों क्या है स्केल वेक्टर क्वांटिटी, डी एल इज अ स्केल वेक्टर क्वांटिटी, डी एल क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। सो कूलम लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल, कूलम लॉ में एंगल नहीं आता था, क्या आता था कूलम लॉ में Q1 बाय Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, उसमें एंगल तो नहीं आता था, इसमें एंगल भी आता। दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द कूलम्स लॉ एंड बायट-सैवर्ट लॉ। ना सिमिलैरिटीज़ क्या है दोनों के, वहाँ पर क्या होता था E की वैल्यू क्या होती थी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, अब उसमें भी आर स्क्वायर आता था, यहाँ पर भी फॉर्मूले में क्या आता है अपॉन में आर स्क्वायर, तो दोनों क्या करते हैं दे बोथ फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ।
दे बोथ ऑबे द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आपने जब उसकी एप्लीकेशंस की थी इलेक्ट्रिक फील्ड की तो आपने देखा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लग जाता है। इसमें भी हम देखेंगे कि बायट-सैवर्ट लॉ में मैग्नेटिक फील्ड में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को आप लगा सकते हो। सो दिस वाज द सिमिलैरिटीज बिटवीन द कूलम्स लॉ एंड बायट-सैवर्ट लॉ। थैंक यू।